आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2023 का गणित का पेपर जो कि 2024 में हुआ था। पहला क्वेश्चन, ऋण पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो एक से लेके जहाँ तक जाती है संख्या, इसमें ना बटे होता है ना जीरो होता है। तो इसमें पहला क्या है? पहला दिया गया -3/5, तो ये बटे में हो गया, तो ये हमारी भिन्न संख्या होगी, तो ये नहीं होगा। जीरो है तो जीरो पूर्णांक नहीं होता, एक से शुरुआत होती है। रूट है, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा? -5 बचा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसमें निकालने का तरीका क्या है? अगर 18 का सबसे बड़ा पहाड़ा पढ़िए कि 18 दूना 36 होता है। 36 आपको दिख रहा है, तो 36 दिख रहा है, तो उत्तर यही हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो सबका निकाल लीजिएगा। 9 का निकालेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। 12 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। और 18 का अगर निकालते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो हम लोग को लासा निकालना है, तो एलसीएम तो सबसे ज़्यादा 2 यहाँ दिया गया है 2 बार, तो 2 को हम लोग लिख लेंगे 2 बार। और क्या है? 3 है, कितना? 3 है 2 बार। मैक्सिमम 3 यहाँ है और सबसे ज़्यादा बार 3 यहाँ है। हो गया। अब सबको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा लासा हो गया। एक साथ निकालते तो भी आपका आ जाता। एक साथ आप निकाल लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे। ये हमने मासक विधि से बताया है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q क्या होता है? जीरो के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे 22/12 अगर लिख रहे हैं तो भिन्न की संख्या तो है। यहाँ पे अगर दशमलव हटा देंगे तो नीचे क्या लिख सकते हैं? 78/100 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको भी हम लोग भिन्न में कर सकते हैं, तो ये भी भिन्न संख्या है। 5/36 है, तो 5 अगर रूट हटाएंगे तो 5/6 हो जाएगा। ये भी हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। लेकिन 22 ये जो पाई है, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यही पाई जो हमारा है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं है। तो तीसरा वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि 9.5 का कह रहा है वर्ग निकालिए। तो इसके निकालने की विधि क्या है? कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 दिया हो तो सीधे हम लोग 5×5 = 25 लिख लेते हैं। ठीक। अब दो संख्या में तो दशमलव लगेगा ही। अब बचा है 9, तो 9 को अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। 9 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 10 आती है। तो 9 गुणे 10 करेंगे, क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये 90.25 हमारा यही उत्तर है। आप इसको 9.5 गुणे 9.5 करके देख लीजिएगा, यही आपका उत्तर आएगा। तो 90.25 हमारा क्या है? उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ग 40-50 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। क्या है इसका? तो आप इसमें 40 और 50 के बीच में अगर सीधे देखें तो क्या आएगा? 40 और 50 के बीच में 45 आना चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी विधि क्या है कि हमको जब मध्य बिंदु निकालना होता है तो जो संख्या दी गई उन दोनों को जोड़ लेंगे। 40 और 50 जोड़ लीजिए, बटे 2 कर देंगे, क्योंकि मध्य बिंदु निकालना है। मध्य निकालने के लिए हमेशा बटे 2 किया जाता है। 40 और 50 जोड़ेंगे, होगा 90, 90/2। 2 से 90 काटेंगे, क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी 45 इसको निकाल सकते हैं। और चाहे तो आप सीधे 40 और 50 का मध्य निकाल लेते तो भी हमारा उत्तर आ जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है। तो कक्षा की चारों दीवारों का निकालना है। तो अगर एक दीवार का अगर हम लोग निकालते हैं, एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? पेज थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। तो एक इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर एक दीवार का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 2 लिख लेंगे। लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई है 10 और चौड़ाई कितनी है? 6 है। सब मीटर में ही है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। गुणे 5 हो जाएगा। 10 6 16 गुणे 5, 16 पंचे 80 और 80 गुणे 2 हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आया एक दीवार का। जब ये 4 दीवारों का कहेगा तो चारों दीवारों गुणा कर लेंगे। 16 चौक 64, 640 मीटर स्क्वायर हमारा चारों दीवारों का
उत्तर हो जाएगा। तो यही हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुना है, तो संख्या बताइए। तो ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि संख्या हमारी क्या है, एक संख्या जो है उसको x मान लेते हैं, और कह रहा है कि जो एक संख्या x है और दूसरी क्या है उसकी 4 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो हमारी 4x हो जाएगी। दो संख्या हमारे पास हैं, एक x है और दूसरी क्या है 4 गुनी है, लेकिन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15, अगर इन दोनों को, यही दो हमारी संख्याएं हो गई, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 15 के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, लिख दिए, 4 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5x बराबर 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यही 15/5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब एक जो है, एक संख्या हमारी क्या आ गई, 3 आ गई, दूसरी संख्या क्या थी, 4x थी। तो 4 का अगर हम लोग गुणा करेंगे 3 से तो क्या जाएगा, 4 3 12। तो हमारी दोनों संख्याएं आ गई, 3 और 12 हमारी वही दोनों संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन का आयतन निकालिए। तो पहले हमको देखना है क्या, ये क्या है, घन दिया गया है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है कि जो भी है भुजा है, तो आयतन में भुजा का क्या कर लेते हैं हम लोग, क्यूब करते हैं, मतलब 3 से इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास दो, यहाँ पे हमें दो घन दिए गए हैं, तो अगर पहला घन है हमारा 6 सेंटीमीटर का, तो इसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 6 चरंग 36 छक्के 216, तो ये हमारा एक आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले की कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लोग 4 रख देंगे, क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, तो 4 का क्यूब कर लेंगे। तो 4 का करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64। तो पूछ रहा है बड़े वाले का, इन दोनों का आयतन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यही जो छोटे वाला आयतन है, मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसे ये बॉक्स है, ये है आपका 6 वाला, और एक है छोटा बॉक्स, ये है 4 का आयतन। अब इन दोनों में मान लीजिए पानी भरा था या इसी को पिघला दिए हैं दोनों को, तो पहले वाले का हमारा आया है 216 और दूसरे वाले का आया है आयतन हमारा 64। अब इन्हीं दोनों को जो वॉल्यूम हमारा बना, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, 6 4 10 हासिल 1, 6 1 7, 6 1 7 और 1 8, और ये 280, यही 280 सेंटीमीटर क्यूब ही है। इसी से तो हम लोग जो भी बड़ा क्यूब बनाएंगे यही तो बना सकते हैं, और तो कुछ बना नहीं सकते हैं। तो बड़ा क्यूब क्या हो जाएगा, यही हमारा जो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आया है, और ये इन दोनों को क्या करेंगे, वॉल्यूम या जो बड़े वाले का आयतन होगा, यही हमसे पूछ रहा है कि बड़े अगर हम लोग बनाते हैं, इन दोनों को जोड़ के जो भी आया एक बड़ा क्यूब बनाते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, एक बड़ा क्यूब बनाते हैं, खूब बड़ा सा। तो वो क्या, उसका वॉल्यूम या आयतन क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे वही होगा। तो 280 हमारा आया है, तो 280 सेंटीमीटर क्यूब ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल कीजिए। हल क्या करना है, कह रहा है कि x बटे ए और x माइनस ए को हल करना है, तो सीधे सीधे गुणा कर लेना है। तो पहले वाले इस x का गुणा दूसरे वाले से कर रहे हैं हम लोग, तो x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर a के सामने माइनस लगा तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, x का गुणा a से करेंगे क्या हो जाएगा, a x हो जाएगा। फिर -1/a का गुणा दोनों से करेंगे, दोनों प्लस में है, तो 1/x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/a हो जाएगा। और फिर क्या है, दूसरा करेंगे तो 1/a और -a का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन लेना होगा तो आप कॉमन अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। माइनस है, इसमें से x अगर कॉमन ले लें तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, -1/a -1, ये बन जाएगा। या तो ये आप लिख सकते हैं या यही लिख के छोड़ दीजिएगा, दोनों आंसर आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 89 के अंकों को परस्पर
बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। कि अगर 8 9 लिखा हुआ है तो 8 9 को अगर पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 और 8 बन जाएगा। तो कह रहा है कि अगर ये पलटने से संख्या कितनी अधिक होगी, इसको घटा दीजिए तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो यही बता देंगे कि ये क्या संख्या है, 9 अधिक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए ये हमारी रोड है, इसी को ये तय कर रहे हैं। इस पर एक ये पहिया बना हुआ है, ठीक है, पहिया हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या है ये क्या है, 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर ये बता रहे हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि ये जब साइकिल का पहिया ये पूरा चलता है तो ये कितनी दूरी तय करेगा। तो अगर ये जो पूरा एक पहिया है जब यहाँ से घूम के, मान लीजिए ये जब यहाँ से शुरू होता है घूमना और जब ये यहाँ कहीं पहुँचेगा, तो जब ये एक बार पूरा पहिया घूम जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, पहले हम लोग ये निकाल लें। तो इसके निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकाल लें अगर इसकी हम लोग। तो परिधि क्या होती है, एक वृत्त की 2 पाई आर होती है। तो हमको 2 लिख देंगे। पाई क्या होता है, 22/7 होता है। और आर हमको दिया गया है क्या है, 21 है। तो 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और इसको घटा देंगे क्या जाएगा, 132 हमारा सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, परिधि हो गया। अगर ये पूरा पहिया एक बार घूम के जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये 132 सेंटीमीटर की दूरी ये तय करेगा। अब कह रहा है कि यही पहिया अगर 100 बार मतलब घूमे, कि 100 चक्कर लगा रहा है, तो क्या आ जाएगा, 100 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अगर ये यही पहिया इतनी बार घूमेगा तो क्या आ जाएगा, 132 लिख देंगे। और आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, सेंटीमीटर में है। ये अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, 100 से अगर भाग कर दें तो हमारा 132 मीटर आ जाएगा। इतनी दूरी ये तय करेगा अगर इस पहिए से हम लोग अगर चलते हैं तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता बताइए। संचयी बारंबारता क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का अंतर लेके बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे कक्ष अंतराल। उसको बड़ा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे बनेगा नहीं। इसमें लिखेंगे यहाँ पे कक्ष अंतराल हो गया, क्योंकि 5 का अंतर कह रहा है। तो ये 0 से 5 हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी, 48 है। मतलब 50 तक हमको लेके जाना पड़ेगा, 50 के नीचे से काम नहीं चलेगा। 10 से 15 हो जाएगा। फिर 15 से 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50। ये आपका कक्ष बन जाएगा। फिर दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि कितनी संख्या इसके आती है। फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बारंबारता, बारंबारता लिख दीजिएगा। और तीसरा क्या बनेगा, तीसरा जो हमारा ये जो लिखा हुआ था हिंदी में, ये संचयी बारंबारता, इसी को यहाँ पे लिख देंगे, संचयी बारंबारता। अब संख्या देखिए, पहला है 4, वो 0 से 4 के बीच में आता है, तो 1 हम लोग बना लेंगे। फिर देखिए 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या है, सिर्फ 4 है। 4 के अलावा की संख्या है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी 5 से 10 के बीच में देखिए कौन कौन सी है, 5 से 10 के बीच में 8 है, 8 के अलावा है कोई संख्या नहीं है। फिर 10 से 15 के बीच में देखिए, 10 से 15 के बीच में 11 है, 11 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, तो 1 हो जाएगा। फिर 15 से 20 के भी देखिए, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 16, सिर्फ 2 संख्याएं हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए 20 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 20 हो जाएगी, और 20 के अलावा और कुछ है, 20 के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर देखिए 25 से 30 के बीच में देखना है, तो 25 से 30 के बीच में 26 है, 27 है, 28 है, 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर 30 से 35 के बीच में देखिए, 30 से 35 में 32 है, 32 के अलावा कोई और संख्या है, कोई संख्या नहीं है। 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो 0 लिख देंगे। फिर 40 से 45 में देखेंगे, कोई संख्या है, 40 से 45 के बीच में 40 ही है, तो एक संख्या हो गई।
फिर 45 से 50 में सिर्फ 48 है, तो ये 1 लिख देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में या संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करते हैं, बस जो अगली संख्या हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। पहली संख्या यहाँ पे 1 लिख देंगे, अगले में क्या करेंगे, 1 और 1 ये जुड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब 2 हो गया, फिर अगला हम लोग जोड़ लेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 में हम लोग 2 जोड़ लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 3 में 2 जोड़े, अब क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। फिर 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 एकदम हमारा 10 ही रहेगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यही हमको बस बना देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो पहले हेक्टेयर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट इसको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे मीटर में दे रहा है और एक चीज़ यहाँ पे हेक्टेयर में दे रहा है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 हेक्टेयर के बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, ये कॉमा लगा है, मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो दिया हमें कितना गया है, 0.75 हेक्टेयर है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम है। तो क्या करेंगे, 75 को ही हम लोग इससे गुणा कर देंगे, 0.75 को 10,000 से। तो जब जब हम लोग 10,000 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 750 हो 7,000, क्योंकि 2 संख्या पे है तो 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। अब 2 जीरो बचा, वही 2 जीरो यहाँ लिख दिए। तो हमारे पास एरिया आ गया कि ये जो इनके पास ये जो आयताकार मैदान है उसका जो क्षेत्रफल क्या है, 7,500 मीटर स्क्वायर है। तो हमको पता है कि कोई भी अगर हमारे पास आयताकार मैदान होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल हमको पता है 75,000 है, और हमको क्या पता है, इसकी एक भुजा पता है, मान लीजिए लंबाई पता है, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप उसकी चौड़ाई मान लेते, और दूसरा हमको निकालना है। तो जब निकालना है तो क्या करेंगे, 7,500 बटे 250, इसको भाग कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 25 या 75, 30 आया। तो ये जो बी हमारी जो दूसरी भुजा क्या हो गई, 30 मीटर हमारी दूसरी भुजा हमारी चौड़ाई हो गई 30 मीटर, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x गुणे वाई माइनस जेड को सत्यापित, और ये एक्स वाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए, जहाँ पर 2/3 5/2 या और ये 3/2 दिया गया है। तो वैसे इसको सत्यापित करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर आप सीधे अगर इसको गुणा करेंगे तो x का गुणा अगर y से करेंगे तो एक्स वाई होता है, एक्स का गुणा वाई से करेंगे, बना दें इसको, एक्स का गुणा वाई से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर माइनस लगा, एक्स का गुणा जेड से करेंगे एक्स से जेड हो जाएगा। तो कोई करने के, लेकिन क्वेश्चन आया है तो करना तो पड़ेगा ही हम लोगों को। तो एक्स की जगह क्या रख देना है, 2/3 रख देना है, फिर गुणे लगा देना है। वाई की जगह 5/2 रख देना है, फिर माइनस लगाना है, और ये क्या है, जेड क्या है, -3/2 है। पहले हम लोग एक साइड वाला हल कर ले रहे हैं, बाएं साइड वाला। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2/3 है, तो ब्रैकेट के अंदर ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो 2/3 गुणे, अब क्योंकि नीचे एलसीएम क्या है, ये दोनों बराबर है तो सीधे ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 5 3 8/2 हो जाएगा, 2 और 2 आप काट दीजिएगा। तो ये हमारा आया 8/3। अगर यही 8/3 हमारा उधर वाला भी आ जाए, हाँ अगर हमारा 8/3 उधर वाला भी आ जाएगा तो हमारा उत्तर सही है। तो 8/3 हम लोग याद रखेंगे कि 8/3 ही हमको लाना है। ठीक है, या तो 8/3 यहाँ छोड़ देते हैं कि, हाँ छोड़ ही देते हैं, पूरा ही नहीं मिटाएंगे, सिर्फ 8/3 हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पे। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा एक्स वाई माइनस वाई जेड करना है। तो एक्स की जगह 2/3, वाई की जगह क्या है, 5/2 है, माइनस एक्स जेड 2/3, और जेड कितना है, -3/2 है।
ठीक। तो यहाँ 2 और 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 5/3 बचा, यहाँ पे 3 और 3 कट गया और 2 और 2 कट गया, बचा क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको 1/1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ 3 का नम 3 तो यहाँ 5 ही बचेगा। 1 तिया 3, 3 का नम 3, अगर इसको जोड़ लेंगे 5 3 8, 8/3 तो हमारा ये क्या है दोनों बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यही हमको दिखा देना है कि जो उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बिल्कुल बराबर है। यही हमको इसको सत्यापित करना था। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सत्यापित कर दिया है, दोनों तरफ 8/3 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए कि फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई मैदान है, मान लीजिए अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं जिस हिसाब से फार्म हाउस ही मान लीजिए, ऐसे करें कि मान लीजिए फार्म हाउस है। फार्म हाउस में कह रहे हैं जितने पेड़ इस लाइन में ऐसे लगे हैं उतने ही पेड़ ऐसे भी लगे हैं, बिल्कुल संख्या क्या है दोनों की बराबर है। तो जब संख्या दोनों की बराबर है तो हमको क्या करना है, अब सिर्फ इन दोनों का गुणा कर देना है। तो x+2y का ही गुणा क्या करना है, x+2y से करना है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, अगर a+b तो a+b अगर गुणा करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग a+b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, a² होता है प्लस 2ab होता है, तो 2 दूनी 4xy हो जाएगा। और प्लस क्या होता है, प्लस b² होता है, तो 2 दूनी 4y² हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x 3 और y 2 है तो फार्म हाउस में कुल पेड़ कितने हैं। तो यहाँ पे हमको क्या कह दिया, इसमें हमको संख्या उसने दे दी है। तो अभी हम लोगों का क्या बना था, इसका स्क्वायर हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि x+2y का स्क्वायर, इतने ही तो पेड़ थे हमारे पास। अब इन्होंने या तो जो हमारा आया था उसी में आप उसकी वैल्यू रख देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा। x को क्या रखना है 3 रखना है, y को क्या रखना है, y हमारा है 2 है, और कह रहा है उसका स्क्वायर करना है। तो अगर कर लेंगे 2 दूनी 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49। तो टोटल हमारे उसमें कितने पेड़ थे, 49 पेड़ वहाँ पे लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु का क्षेत्रफल हमको इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसको फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं और दूसरी तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक कोई पहले हम लोग ऐसे बना ही लेते हैं, नॉर्मल सा ऐसे है कि 0 पर 4, अगर 4 यहाँ पे है तो ये हम 4 यूनिट मान लेते हैं ऊंचाई। फिर 0 पर -4, 4 ये हो गई -4, ये तो प्लस का 4 था ना। और दूसरा कह रहा है 6 पर 0, मतलब 6 हम लोग यहाँ कहीं आएंगे, 6 पर 0। तो यही हमारा त्रिभुज ये बना हुआ है, ठीक, ये बना हुआ है। अब कह रहा है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये बीच का एरिया इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि आधा क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होती है। आधार गुणे क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो हम लोग आधा लिख देंगे। आधार कितना है, ये ऊपर 4 है और ये नीचे 4 है, तो आधार हो गया हमारा 8। और ऊंचाई कितनी है, ये हमारा दिया गया है 6। तो अगर इसको हम लोग करें तो 2 चौक 8 और 6 चौक 24, तो 24 यूनिट जो भी, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं गया है इसलिए कोई सेंटीमीटर आप अपने मन से नहीं लिखेंगे, तो यूनिट स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का है कि पार्श्व चित्र ए बी सी दिया गया है, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, तो पी क्यू आर की शेष भुजा ज्ञात कीजिए। अच्छा, यही क्वेश्चन 2025 में भी आया था, तो सेम क्वेश्चन है ये।
तो अगर दोनों क्या कह रहा है समरूप है, जब इसने समरूप कह दिया तो क्या हो गया कि दोनों क्या आ जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तो इसमें ये आपको देखना है कि कौन किसके बराबर है। अब यहाँ पे जैसे क्यू आर और बी सी ये क्या समरूप हैं, तो अगर क्यू आर बटे बी सी हम लोग करें तो इसका अनुपात निकाल लीजिए कि अनुपात कितना आ रहा है इसका। अगर हम लोग ये करेंगे तो 1/2 अनुपात में ये हमारा आ रहा है, तो यही अनुपात हमारा सबका बनेगा। तो हमको क्या चाहिए, पी क्यू आर की शेष भुजाएं हमको निकालनी है। तो मतलब अब हमको पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये पी क्यू ये किसके बराबर है, ए बी के हो जाएगी और 1:2 में आना चाहिए। तो अगर पी क्यू अगर हमारे पास 2 है तो उसकी आधी क्या होगी, पी क्यू हमारी बन जाएगी, क्योंकि ये क्या है इसकी आधी तो है, क्योंकि जो क्यू आर है अगर बी सी 2 है तो ए कितना है उसका आधा है। तो इसी प्रकार पी क्यू क्या बन जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। ए बी अगर 2 है तो 2 का अगर हम लोग आधा करें तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर हमारा पी क्यू हो गया। दूसरा क्या है, पी आर निकालना है। तो पी आर भी उसी प्रकार हम लोग आधा कर लेंगे। अगर ये 2.8 है तो इसका अगर हम लोग आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को 2 चीज़ें हमको ज्ञात करनी है कि इसमें हम लोग को डायगोनल भी निकालना है और इसका हम लोगों को और क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो एक घन है तो घन इसका हम लोग को फार्मूला याद है, आयतन, विकर्ण की लंबाई, 3 चीज़ें निकालनी है हम लोगों को कि आयतन निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है और संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है, आयतन हम लोग ने भी ऊपर एक क्वेश्चन किया है, क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है या भुजा की घात 3 होता है। तो भुजा हमारी कितनी है, 12 है, तो 12 का हम लोग 3 बार गुणा कर लेंगे। तो 12 का क्यूब क्या होता है, 2728 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 12 का क्यूब तो सबको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है कि हाँ कि विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो हमारा होता है, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है कि भुजा मतलब ये √3 गुणे भुजा। तो इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। तो भुजा हो गई हमारी 12 और गुणे √3, तो क्या हो जाएगा 12√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए, तो उसको मिटाना ही पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने को कह रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणे भुजा क्या है हमारी, 12 है, तो 12 गुणे 12 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसका गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये वाला पेपर भी पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। तो ऐसे आप इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप बहुत ज़्यादा किताब पर ज़्यादा ना करिए। अगर आपको नई चीज़ें समझ में आती हैं, गणित आपकी कमज़ोर है, तो आप बस यही पेपर सॉल्व कर लीजिए, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। यही क्वेश्चन 2023 में भी आया है, यही 25 में भी आया है, यही आगे पेपर में भी आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, आप और को तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बस इतना पेपर आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में पड़िए, कोई बहुत ज़्यादा कोर्स भी नहीं है। इतना आप कर लीजिए, आपके नंबर पूरे लगभग बन जाएंगे। तब तक के लिए आप आगे पेपर आपको बाद में मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।